ये कहानी है उस मैच की जहां पर भारत की त्रिमूर्ति यानी कि रोहित, धवन और विराट ने ओशी प्लेयर को उनकी नानी याद दिला दी थी। तारीख थी 19 अक्टूबर 2013 और जयपुर के स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओशी कप्तान जॉर्ज बेली टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 359 रन बना देती है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के 5 अर्धशतक लगते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा रन जॉर्ज बेली 92 और फिलिप हगीज 83 रन बनाते हैं। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और विनय कुमार को ही विकेट्स मिलती है। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर बनाकर खुद को विजेता समझ रहा था, लेकिन उनको क्या पता था कि भारत की त्रिमूर्ति उन पर आज कहर बरसाने वाली है। भारत की तरफ से ओपनिंग करने रोहित शर्मा और शिखर धवन आते हैं और रोहित शर्मा पहली ही गेंद में चौके के साथ अपना और भारत का खाता खोल देते हैं। तीसरे ओवर में शिखर धवन के बल्ले से भी एक चौका आ जाता है। 5वें ओवर में रोहित शर्मा एक चौका और ठोक देते हैं। दूसरी तरफ शिखर धवन 9वें ओवर में शेन वॉटसन को लगातार 2 चौके ठोक देते हैं, जिससे भारतीय पारी के 50 रन भी पूरे हो जाते हैं। 10वें ओवर में रोहित शर्मा एक चौका और ठोक देते हैं। अब जैसे मानो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम पड़ गया हो। 17वें ओवर में रोहित शर्मा मैक्सवेल को लंबा छक्का ठोककर भारत को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। 18वें ओवर में रोहित शर्मा डोहर्टी को चौका ठोककर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दूसरी तरफ शिखर धवन 19वें ओवर में डोहर्टी को चौका ठोककर अपना अर्धशतक वह भी पूरा कर लेते हैं। अब 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 128 रन होता है। कंगारू गेंदबाज बहुत देर से विकेट की तलाश में थे, लेकिन उनकी दोनों तरफ से कुटाई ही हो रही थी। 23वें ओवर में शिखर धवन फॉकनर को लगातार 2 चौके ठोक देते हैं। 25वें ओवर में शिखर धवन एक चौका और ठोक देते हैं, जिससे वे 88 रन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 27वें ओवर में फॉकनर शिखर धवन को 95 रन पर हेडिन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। कंगारू शिखर धवन को आउट करके बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि वे आसमान से गिर के खजूर पर अटक गए हैं, क्योंकि अब मैदान पर एंट्री होती है द चेस मास्टर किंग कोहली की। और आते ही विराट कोहली फॉकनर को करारा चौका ठोक देते हैं। 30वें ओवर में विराट कोहली डोहर्टी को छक्का ठोककर अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। अब विराट कोहली कंगारू गेंदबाज पर बुरी तरह टूट पड़े थे। 25वें ओवर में विराट कोहली शेन वॉटसन को लंबा छक्का ठोक देते हैं और इसी ओवर में चौका ठोककर 20 गेंदों में 39 रन पर पहुंच जाते हैं। 33वें ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक छक्का आ जाता है। अब 33 ओवर के बाद भारत का स्कोर 243 रन पर 1 विकेट होता है और भारत को यहां से 17 ओवर में 117 रन चाहिए थे। 34वें ओवर में विराट कोहली मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 37वें ओवर में रोहित शर्मा फॉकनर को चौका ठोककर 98 रन पर पहुंच जाते हैं और अगले ही ओवर में एक और चौका ठोककर अपने शतक को 102 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। 40वें ओवर में जॉनसन को विराट कोहली भी एक चौका ठोक देते हैं। अब 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है और भारत को 10 ओवर में मात्र 40 रन ही बनाने थे। 42वें ओवर में विराट कोहली मैक्सवेल को लंबा छक्का ठोक देते हैं और अगले ही ओवर में चौका ठोककर 92 रन पर पहुंच जाते हैं। 43वें ओवर में विराट कोहली मात्र 52 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। 44वें ओवर में रोहित शर्मा मैक्सवेल को लंबा छक्का ठोक देते हैं और अगली ही गेंद में चौका ठोककर भारत को 9 विकेट से 39 गेंद पहले ही जीत दिला देते हैं। रोहित शर्मा नवाद 123 गेंदों में 141 रन बनाते हैं और विराट कोहली नवाद 52 गेंदों में 100 रन बनाते हैं। भारत का ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज रन चेस होता है। अगर आपने भी इस मैच को मेरी तरह लाइव देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।